सभी श्रोताओं का स्वागत। तो आइए साथियों, सुनते हैं चंद्रकांता संतति भाग 1 खंड 4 का 12वां बयान। तो आइए साथियों, सुनते हैं इस जादुई कहानी को। दूसरे दिन दोपहर दिन चढ़े बाद किशोरी की बेहोशी दूर हुई। उसने अपने को एक गहन वन के पेड़ों की झुरमुट में ज़मीन पर पड़े पाया और अपने पास कुंदन और कई आदमियों को देखा। बेचारी किशोरी इन थोड़े ही दिनों में तरह तरह की मुसीबतों में पड़ चुकी थी, बल्कि जिस शायद से वह घर से निकली आज तक एक पल के लिए भी सुखी न हुई। मानो सुख तो उसके हिस्से में ही नहीं थे। एक मुसीबत से छूटी दूसरी में फंसी और दूसरी से छूटी तो तीसरी में जाके फंस गई। इस समय भी उसने अपने को बुरी अवस्था में पाया। यद्यपि कुंदन उसके सामने बैठी थी, परंतु उसे उसकी तरफ से किसी तरह की भलाई की कुछ आशा नहीं थी। इसके अतिरिक्त वहाँ और भी कई आदमियों को देख तथा अपने को बेहोशी की अवस्था से चैतन्य होते पा उसे विश्वास हो गया कि कुंदन ने उसके साथ दगा किया। रात की बातें वह स्वप्न की तरह याद करने लगी और इस समय भी वह इस बात का निश्चय न कर सकी कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। थोड़ी देर तक वह अपनी मुसीबतों को सोचती और ईश्वर से अपनी मौत मांगती रही। आखिर उस समय उसे कुछ होश आया जब धनपति यानी कुंदन ने उसे पुकार करके कहा, किशोरी तू घबरा मत, तेरे साथ कोई बुराई न की जाएगी। किशोरी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रही हो। जो कुछ तुमने किया उससे बढ़कर और बुराई क्या हो सकती है। धनपति, तेरी जान न मारी जाएगी, बल्कि जहाँ तू रहेगी हर तरह से आराम मिलेगा। किशोरी, क्या इंद्रजीत सिंह भी वहाँ दिखाई देंगे। धनपति, हाँ अगर तू चाहेगी। किशोरी चौंक कर, हैं, क्या कहा, अगर मैं चाहूँगी। धनपति, हाँ यही बात है। किशोरी, कैसे। धनपति, एक चिट्ठी इंद्रजीत सिंह के नाम की लिखकर मुझे दे और उसमें जो कुछ मैं कहूँ लिख दे। किशोरी, उसमें क्या लिखना पड़ेगा। धनपति, केवल इतना ही लिखना पड़ेगा, अगर आप मुझे चाहते हैं तो बिना कुछ विचार किए इस आदमी के साथ मेरे पास चले आइए और जो कुछ ये मांगे दे दीजिए, नहीं तो मुझसे मिलने की आशा छोड़िए। किशोरी कुछ देर तक सोचने के बाद, मैं समझ गई कि तुम्हारी नीयत क्या है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसी चिट्ठी लिखकर प्यारे इंद्रजीत सिंह को आफत में नहीं फंसा सकती। धनपति, तब तू किस तरह छूट भी नहीं सकती। किशोरी, जो हो। धनपति, बल्कि तेरी जान भी चली जाएगी। किशोरी, बला से इंद्रजीत सिंह के नाम पर मैं जान देने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही धनपति यानी कुंदन का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। अपने साथियों की तरफ देख करके बोली, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती, लाचार हूँ। इसके हाथ पैर बांधो और मुझे तलवार दो। हुक्म पाते ही उसके साथियों ने बड़ी बेरहमी से किशोरी के हाथ पैर बांध दिए और धनपति तलवार लेकर किशोरी का सिर काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसके एक साथी ने कहा, नहीं, इस तरह मारना मुनासिब नहीं होगा। हम लोग बात की बात में सूखी लकड़ियां बटोर कर ढेर करते हैं। इसे उसी पर रख के फूंक दो, जलकर भस्म हो जाएगी और हवा के झोंकों में इसकी राख का भी पता नहीं लगेगा। इस राय को धनपति ने पसंद किया और ऐसा ही करने के लिए हुक्म दिया। संग दिल हरामखोरों ने थोड़ी ही देर में जंगल से चुनकर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया। हाथ पैर बांधकर बेबस हुई किशोरी उस पर रख दी गई। धनपति के साथियों में से एक छोटा सा मसाल जलाया और उसे धनपति ने अपने हाथ में लिया। मुँह बंद किए हुए किशोरी ये सब बात देख सुन और सह रही थी। जिस समय धनपति मसाल लिए चिता के पास पहुंची, किशोरी ने ऊंचे स्वर में कहा, हे अग्निदेव, तुम साक्षी रहना, मैं कुंवर इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत में खुशी खुशी अपनी जान देती हूँ। मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हारी आँच प्यारे की जुदाई की आँच से बढ़कर नहीं है। जान निकलने में मुझे कोई कष्ट भी नहीं होगा। प्यारे इंद्रजीत, देखना, मेरे लिए दुखी न होना, बल्कि मुझे बिल्कुल ही भूल जाना।
हाय प्रेम से भरी हुई बेचारी किशोरी की दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली इन बातों से संग दिलों का दिल नरम न हुआ और हरामजादी कुंदन ने नहीं धनपति ने चिता में मसाल रख दी। तो साथियों, अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।